દિલ્હીમાં મળેલી સર્વદળીય બેઠક હાલ પૂર્ણ થઈ છે। 1.5 કલાક સુધી લગભગ આ બેઠક ચાલી। રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક ચાલી। રક્ષામંત્રીએ ઓપરેશન સિંદૂર અંગે માહિતી આપી। તમામ પક્ષના નેતાઓને ઓપરેશન સિંદૂર અંગે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા। विपक्षનો એક જ સૂર, મુશ્કેલ સમયમાં સરકાર સાથે તમામ વિપક્ષ સરકારની સાથે જ રહેશે તેવું ખડગે કહ્યું છે। અમે સરકારની સાથે છીએ, સરકારને અમારું સમર્થન છે। રાહુલ ગાંધીએ પણ કહ્યું। ટીઆરએફ વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય અભિયાન શરૂ થાય તેવી ઓવૈસીએ વાત કરી। જેહાદનું નામ લઈને ભારતમાં આતંક ફેલાવવામાં આવી રહ્યું છે। ટીઆરએફ આ પ્રકારનું કામ કરે છે તેવું પણ ઓવૈસીએ કહ્યું। પાકિસ્તાનને FATFની લિસ્ટમાં સામેલ કરાય તેવી પણ વાત ઓવૈસીએ કરી છે। તો સર્વદળીય બેઠક જે મળી હતી તેમાં તમામ પક્ષના નેતાઓ, દિગ્ગજ નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સરકાર તરફથી રાજનાથ સિંહે તમામને જે ઓપરેશન સિંદૂર થયું તેને લઈ અને માહિતગાર કર્યા। ત્યારબાદ ખડગેએ કહ્યું કે અમે તમામ નેતાઓ, તમામ પક્ષના નેતાઓ સરકારની સાથે છીએ। તો રાહુલ ગાંધીએ પણ કહ્યું કે સરકારની સાથે અમે છીએ, અમારું સમર્થન છે। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज़ ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर्ड डेमोक्रेसी
भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है, और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए, और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया, और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ, और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा, एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारा पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज। तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। एस्केलेशन के बारे में कुछ कंसर्न्स थे? देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशंस मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त, जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। તો સર્વપક્ષીય બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। લગભગ 1.5 કલાક સુધી આ બેઠક ચાલી। રાજનાથસિંહે તમામ પક્ષના જે નેતા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમને ઓપરેશન સિંદૂરથી માહિતગાર કર્યા। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ તેમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો રાહુલ ગાંધી અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ કહ્યું કે અમારું સમર્થન છે સરકારને, અમે સરકારની સાથે છીએ। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा, तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें, और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सेंक्शन करे। તો સર્વદળીય બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। કિરણ રિજિજુએ નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ સર્વપક્ષીય બેઠકમાં રક્ષામંત્રીએ જે માહિતગાર કર્યા છે તમામ પક્ષના નેતાઓને, અને તમામ પક્ષના નેતાઓએ જે મેચ્યોરિટી બતાવી
दिया है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और हम इस मुद्दे पर देश के साथ में हैं, भारतीय सेना के साथ में हैं, भारत की सरकार के साथ में हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि खुद बैठक के दौरान जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। जी તો પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ જે ઓપરેશન હજુ પણ યથાવત રહેશે। બીજી તરફ સર્વદળીય બેઠક જે મળી હતી તે પૂર્ણ થઈ છે। 1.5 કલાક ચાલેલી બેઠક પૂર્ણ થઈ છે। રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક મળી હતી। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ કહ્યું કે અમે સરકારની સાથે છીએ, જે પણ ઓપરેશન કરવું પડે, આતંકવાદની સામે લડત આપવી પડે, તેની માટે તમામ પક્ષ એકજૂટ થઈ અને દેશ માટે ઊભા છે। તો બીજી તરફ અઝદુદ્દીન ઓવૈસીએ પણ કહ્યું કે જે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે પાકિસ્તાન તરફથી તે બિલકુલ પણ ન ચાલવી જોઈએ। પાકિસ્તાનને FATFની લિસ્ટમાં સામેલ કરવું જોઈએ। જેહાદના નામે જે ભારતમાં આતંક ફેલાવવાનું કામ કરે છે તે જરા પણ નહીં સાંખી લેવાય તેવી પણ અઝદુદ્દીન ઓવૈસીએ વાત કરી છે। તમામ વિપક્ષના નેતાઓ એકજૂટ થઈ અને સરકારની પડખે ઊભા છે। આ પ્રકારની ઘડીમાં દેશની સાથે અને સરકારની સાથે હોવાની પણ વાત તમામ નેતાઓએ આજે કરી છે। તો બીજી તરફ કિરણ રિજિજુએ કહ્યું કે તમામ વિપક્ષોનો આભાર અમે માનીએ છીએ કે સરકારની સાથે તેઓ ઊભા છે। દેશભરમાં કોઈ પણ પાર્ટી હોય, કોઈ પણ નેતા હોય, જે ઓપરેશન સિંદૂર કરવામાં આવ્યું છે તમામે તેની સરાહના કરી છે અને તમામ સરકારની પડખે ઊભા છે, તેની માટે તેઓએ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો। તો કિરણ રિજિજુએ કહ્યું કે જેટલા પણ નેતા આજે આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તમામે પોતાની મેચ્યોરિટી બતાવી છે। એક પછી એક નેતાઓના જે નિવેદનો સામે આવ્યા છે જેને લઈ અને નેતાઓની મેચ્યોરિટી સામે આવી છે અને સરકારને સમર્થન તમામ પક્ષનું મળ્યું છે। રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે, ઓવૈસી તમામ વિપક્ષના નેતાઓ આજે આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સર્વદળીય બેઠક જે મળી હતી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં તે હવે પૂર્ણ થઈ છે।